नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा हम लोग बंधुता पर करेंगे कि क्या है बंधुता और क्या है इसके मायने। बंधुता शब्द को संविधान में शामिल करने का पूरा श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। जब संविधान लिखने की बारी आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के पास पहुंचे एक प्रपोजल लेकर के कि हम संविधान लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट चाहते हैं और खास करके जो एक महान संविधानविद और कानूनविद थे आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने दुनिया के बहुत से देशों के संविधान लिखे थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल उनको ही संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। जब वो दोनों लोग एक प्रपोजल लेकर के महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि अरे भाई, हमारे पास अपना खुद का आइवर जेनिंग्स है, आप क्यों एक विदेशी आइवर जेनिंग्स के पीछे पड़े हुए हो? हमारे पास में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो हैं, वो क्या किसी आइवर जेनिंग्स से कम है? तो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो नाम सुझाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा सुझाया गया था। अच्छा, बहुत से लोग महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को एक दूसरे का धुर विरोधी बताते हैं। रहे होंगी दोनों में वैचारिक मतभेद रहे होंगे। वैचारिक मतभेद तो एक घर में रहने वाले भाई भाई के अंदर होते हैं, एक बाप बेटे के अंदर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घर तोड़ने वाले हों। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में भी वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों ही इस देश के महान राष्ट्र निर्माता थे। दोनों के बीच में भले ही कितने मतभेद रहे हों, लेकिन दोनों का उद्देश्य था एक बेहतर भारत का निर्माण करना। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज बंधुता पर कि बंधुता शब्द को संविधान में लाने का पूरा श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बंधुता शब्द एक फ्रांसीसी क्रांति से आया था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। लेकिन ये बंधुता शब्द फ्रांसीसी क्रांति से नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्राचीन विरासत से आया है। ये बौद्ध क्रांति से आया है, महात्मा बुद्ध से आया है ये शब्द, जहां बंधुता के मायने हैं दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, शांति। इन्हीं सब मूल्यों पर बंधुता टिकी हुई है। तो बंधुता अपने आप में एक मूल्य है और हमारे संविधान में भी बहुत से मूल्य डाले गए और उन मूल्यों में से एक है बंधुता। बंधुता के आखिरकार क्या मायने हैं? बंधुता को लेकर के जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, तो आखिरकार उसके क्या मायने हैं? आप कहेंगे कि बंधुता के मायने हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें, तो हम सब मिलजुल कर ही तो रहते हैं। एक समाज में, एक बस्ती में हम सब मिलजुल कर ही तो रहते हैं। अगर बंधुता के सिर्फ इतने ही मायने हैं, तब तो फिर बंधुता की खोज करना ही बेकार है, क्योंकि हमारे अंदर तो पहले से ही बंधुता के भाव मौजूद हैं। तब फिर हमें
बंधुता शब्द पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बंधुता शब्द को संविधान में डाला है तो निश्चय ही उसके कुछ व्यापक मायने होंगे। वो लिखते हैं कि भारत की धरती अलोकतांत्रिक रही है। भारतीय समाज जातिवाद और सांप्रदायिक रहा है। सदियों से हमारे समाज में ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था विद्यमान रही है और सदियों से ही इस जाति और वर्ण के नाम पर दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के ऊपर असहनीय अत्याचार हुए हैं। उनका जमकर के शोषण हुआ है। दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, इनके ऊपर असंख्य अत्याचार हुए हैं। ऐसे में उनके अंदर आक्रोश तो पैदा होगा ही, बदले की भावना तो पैदा होगी ही। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बंधुता के माध्यम से उनके अंदर पैदा होने वाले आक्रोश को खत्म कर दिया। उनके अंदर पैदा होने वाले बदले की भावना को समाप्त कर दिया, क्योंकि जानते थे कि कोई भी लोकतंत्र हिंसा और बदले की भावना पर लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता है। लोकतंत्र तो एक आस्था का विषय है और लोकतंत्र को यदि चलाना है तो उसमें प्रेम, दया, करुणा, बंधुता के मूल्यों का विकास करना जरूरी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में जो बंधुता शब्द लिखा है इसके कुछ व्यापक मायने हैं और आज हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं इन्हीं मूल्यों पर खड़ा होता है। आप तलवार के बल पर दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते हो। जैसे सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर कलिंग जीत लिया, भारत जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों को तो नहीं जीत पाया। उसे हिंसा से अहिंसा की ओर मोड़ना पड़ा। लोगों के दिलों को जीतने के लिए दया, प्रेम, करुणा, बंधुता के मूल्य विकसित करने पड़े। ऐसे ही नहीं इतिहास में अशोक को एक महान शासक माना जाता है। अशोक की दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, अहिंसा की नीतियों के कारण ही उसे इतिहास में महानता का दर्जा हासिल है। इतिहास तो ऐसे अनेकों हत्यारों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या हत्यारों का इतिहास पढ़ते हैं? हम इतिहास उन लोगों का पढ़ते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव की भावना से जिन्होंने काम किया, जैसे बुद्ध, महावीर, गांधी, अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ये जानते थे कि यदि लोकतंत्र को हमें खड़ा करना है, लोकतंत्र को हमें चलाना है, तो हमें कुछ मूल्य विकसित करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र बदले की भावना पर काम नहीं करेगा। बदले की भावना पर लोकतंत्र खड़ा नहीं रहेगा। अगर लोकतंत्र में बदले की भावना होगी तो लोकतंत्र तो फेल हो जाएगा, संविधान तो फेल कर जाएगा, हमारा देश गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा। तो लोकतंत्र में हमें कुछ मूल्यों को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे बंधुता, प्रेम, शांति, दया, करुणा, क्षमा। इन्हीं सब मूल्यों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र में बदले के लिए कोई स्थान नहीं है। अतीत में जो हुआ है, हम अतीत को भूलकर ही एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था अगर समाप्त हो रही है और नई व्यवस्था अगर स्थापित हो रही है, तो हमें नई व्यवस्था में जो पुरानी चीजें हैं उनको भूलना पड़ेगा। जैसे जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो पुराने हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। वैसे ही अतीत में जिन जातियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार हुआ है, उनको भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर भविष्य का निर्माण करना है तो हमें बंधुता के मूल्यों का विकास करना पड़ेगा।
डॉक्टर अंबेडकर ने जो बंधुता शब्द को गढ़ा, इस बंधुता के देखिए, इस बंधुता के व्यापक मायने हैं। और ये नसीहत वो सिर्फ दलित पिछड़ों को नहीं दे रहे हैं, ये नसीहत सबसे ज्यादा सवर्ण लोगों को दी जा रही है, क्योंकि अतीत में सवर्णों ने ही सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किए हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य में जो लोकतंत्र स्थापित हो रहा है उसमें दलित पिछड़े तो भाईचारा निभाएं और सवर्ण उन्हें सिर्फ चारा बनाए कि बड़ा आरक्षण आरक्षण ले रखा है, समानता मानता की बात करने लगे हो, बराबरी पर आने लगे हो। दोनों को ही अपने अंदर दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, शांति और अहिंसा के मूल्यों का विकास करना होगा, तब कहीं जाकर के हमारा लोकतंत्र काम करेगा। 1949 में जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने क्या कहा था कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया, हमें राजनीतिक जीवन में तो समानता मिल गई, लेकिन जो लोग सदियों से शोषण, भेदभाव, अन्याय का शिकार रहे हैं, यदि उन्हें सामाजिक जीवन में समानता नहीं मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था को भी जला करके ध्वस्त कर दें, जिसका निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ी मेहनत से किया था। तो ये तो हमने बात की लोकतंत्र में उन मूल्यों की, उस बंधुता की, जिसके आधार पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लोकतंत्र को खड़ा करना चाहते थे। अब इसके दूसरे मायने क्या हो सकते हैं? भाई, संविधान में केवल बंधुता लिख देने भर से क्या भाईचारा स्थापित हो जाएगा? क्या आज जमीन पर, व्यवहारिक धरातल पर बंधुता के लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है? आप कहेंगे कि भाई हम तो एक समाज में, एक बस्ती में मिलजुल कर ही तो रहते हैं। तब तो फिर मैंने जैसा कि पिछले कहा कि बंधुता की खोज करना ही बेकार है। इस प्रकार से तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदू की बंधुता हिंदू के साथ में है, मुसलमानों की बंधुता मुसलमानों के साथ में है, वैश्यों की बंधुता वैश्यों के साथ में है, ईसाइयों की बंधुता ईसाइयों के पास में साथ में है, सिखों की सिखों के साथ में है। बल व्यवस्था में आप जाएंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलेंगे, उनकी बंधुता उनके साथ में है। फिर आप जातियों में जाएंगे तो 1000 जातियां मिलेंगी, तो हर जाति की बंधुता अपनी जातियों के साथ में है। तो आप कहेंगे कि हमारा तो नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, पूरी धरती हमारा परिवार है। लेकिन इसी वसुधैव कुटुंबकम के मॉडल में आपके दलित, महिला, पिछड़े, शूद्र कहां फिट बैठते हैं? अभी हमारी अगर व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल को ही अगर चेक कर लिया जाए तो उसमें हमारी आपकी जाति वाले लोग ही ज्यादा मिलेंगे। क्या बंधुता के सिर्फ इतने ही मायने हैं कि हर व्यक्ति अपनी जाति, अपनी समाज तक ही बंधुता को सीमित रखे? ये तो बंधुता की बड़ी संकीर्ण परिभाषा होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उद्देश्य ऐसा नहीं रहा होगा। अगर बंधुता शब्द उन्होंने संविधान में गढ़ा है तो उसके कुछ व्यापक मायने होंगे। बंधुता के लिए आपको उन सारी दीवारों को तोड़ना होगा जो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, बल, संप्रदाय, पंथ के नाम पर खड़ी हुई हैं। आपको उन सारी मीनारों को ढहाना होगा जो बंधुता को एक दायरे में कहीं ना कहीं कैद कर रही है। बंधुता के लिए आपको सारी दीवारों को तोड़ करके, सारे दायरों को मिटा करके आपस में एक दूसरे से प्रेम, भाईचारा और सर्वता, अहिंसा, शांति, प्रेम के मूल्यों का विकास करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के बंधुता कायम होगी। बंधुता के लिए आप कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते, बंधुता को आप किसी दायरे में कैद नहीं कर सकते।
बंधुता के लिए आपको इन सारी दीवारों को, सारी मीनारों को तोड़ना होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, जाति में, वर्ण में, पंथ में, धर्म में, संप्रदाय में जो कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, इन सारी दीवारों को तोड़ करके ही हम बंधुता को कायम कर सकते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे सबल हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, इन सब के बीच में जो दीवारें खड़ी हुई हैं, जाति की, वर्ण की, पंथ की, संप्रदाय की, धर्म की, इन सबको तोड़ करके हमें बंधुता कायम करनी पड़ेगी। जैसे अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, अंतरजातीय भोज को बढ़ावा देना, मनपसंद शादियों को बढ़ावा देना, तब तो कहीं जाकर के इस बंधुता के सही मायनों को हम समझ पाएंगे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान में जो बंधुता शब्द लिखा था, इस बंधुता के संकीर्ण मायने नहीं, इस बंधुता के बड़े व्यापक मायने। और बंधुता तभी कायम होगी जब हम इन सारी दीवारों को तोड़ करके ध्वस्त कर देंगे, तब सही मायनों में हम जमीन पर उतर करके बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उसे हासिल कर पाएंगे। वरना तो बंधुता का भाव हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वो व्यक्ति जिनका उनके पूरे जीवन भर अपमान और तिरस्कार होता, जिन्होंने अपमान और तिरस्कार झेला, लेकिन जब संविधान लिखने की बारी आई तो ध्यान रखना कि उन्होंने बदले की भावना से एक भी बात नहीं लिखी। ये जो मैं बंधुता पर आज चर्चा कर रहा हूं, आप इस बंधुता शब्द से ही समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस रहा होगा, कितना दूरदर्शी व्यक्ति रहा होगा, समाज से उसको कितना प्रेम रहा होगा। आज हम लोग उनके बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें कह देते हैं। अगर हम सही तरीके से उनको समझें और पढ़ें तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा संविधान ही स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे मूल्यों से भरा पड़ा हुआ है। तो आज हमने आपसे आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी के बारे में चर्चा की, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बंधुता शब्द हमारी प्रस्तावना में लिखा, उसके क्या मायने हैं, हमने 2 मायनों पर बात की। आगे के वीडियो में हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और मार्क्स की तुलना करेंगे कि मार्क्स का सिद्धांत क्या कहता है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बंधुता क्या कहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।